सतयुग में दैत्यराज प्रहलाद के पौत्र बलि ने स्वर्ग में अधिकार कर लिया था। सभी देवता इस विपत्ति से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। तब भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा कि मैं स्वयं देवमाता अदिति के गर्भ से जन्म लेकर तुम्हें स्वर्ग का राज्य दिलाऊंगा। कुछ समय पश्चात भाद्रपद शुक्ल द्वादशी को भगवान विष्णु ने वामन अवतार के रूप में जन्म लिया। इधर दैत्यराज बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य और मुनियों के साथ दीर्घ काल तक चलने वाले यज्ञ का आयोजन किया। बलि के इस महायज्ञ में ब्रह्मचारी वामन जी भी गए। वे अपनी मुस्कान से सब लोगों के मन मोह लेते थे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने अपने तपोबल से वामन के रूप में अवतरित भगवान विष्णु को पहचान लिया। उन्होंने बलि को बताया कि तुम्हारी राजलक्ष्मी का अपहरण करने भगवान विष्णु वामनरूपी अवतार में आए हैं। गुरुदेव की बातों को सुनकर राजा बलि ने कहा, हे गुरुदेव, आप क्यों धर्म विरोधी वचन कह रहे हैं? भगवान विष्णु स्वयं मुझसे दान मांगने आए हैं, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? मैं तो केवल भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए यह यज्ञ कर रहा हूँ। यदि भगवान विष्णु स्वयं पधारे हैं तो मैं कृतार्थ हो गया। तभी वामन जी बलि के यज्ञशाला में पधारे। उन्हें देख राजा बलि अपने दोनों हाथ जोड़ के उनके सामने खड़े हो गए और कहा, हे प्रभु, मुझे अपनी सेवा का अवसर दीजिए। तब वामन भगवान ने उनसे 3 पग भूमि मांगी और कहा, भूमिदान का महात्म्य महान है। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य भगवान विष्णु की लीला समझ गए और उन्होंने राजा बलि को दान देने से मना किया। लेकिन फिर भी बलि ने भूमि दान के संकल्प के लिए कलश उठाया, परंतु गुरु शुक्राचार्य उस कलश में घुस गए। भगवान विष्णु यह जान गए कि गुरु शुक्राचार्य कलश में घुसकर जल की धारा को रोक रहे हैं, अतः उन्होंने कुश के अग्रभाग को कलश के मुख में घुसेड़ दिया, जिसने गुरु शुक्राचार्य की एक आंख को नष्ट कर दिया। पीड़ा से व्याकुल होकर गुरु शुक्राचार्य उस कलश से बाहर निकले। तब बलि ने 3 पग दान का संकल्प लिया। भगवान विष्णु ने विशाल रूप धारण कर पहले एक पग पूरी धरती को नाप लिया तथा अपने दूसरे पग में उन्होंने पूरे स्वर्गलोक को नापा। जब तीसरे पग के रखने के लिए कोई जगह नहीं बची तो बलि के सामने संकट उत्पन्न हो गया। वामन भगवान ने उन्हें भय दिखाया कि यदि तुमने अपना संकल्प पूरा नहीं किया तो ये अधर्म होगा। तब तीसरे पग के लिए अपने आप को समर्पित करते हुए राजा बलि ने अपना सर उनके पग के नीचे रख लिया। वामन भगवान के तीसरा पग रखते ही बलि पाताललोक पहुंच गया। बलि की दानवीरता को देख वामनरूप भगवान विष्णु ने उन्हें पाताल का राजा बना दिया और इस तरह भगवान विष्णु ने इंद्र को स्वर्गलोक सौंपा।